दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी भी बता दूं तब भी स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी जितनी भी स्ट्रैटेजी होती है शेयर मार्केट के अंदर जो बुक्स में लिखी होती हैं आप कहेंगे ओके तो भी आप प्रॉफिटेबल काउंट नहीं हो पाते हो। रीजन बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको वो आज कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। नॉर्मली जब हम बात करते हैं शेयर मार्केट की, मार्केट में काम करने के लिए एक्चुअल में साइकोलॉजिकल चीजें भी जरूरत पड़ जाती है और प्लस जो फंडामेंटल चीजें होती है ना उनको तो हमें फॉलो ही करना होता है। देखो आपको मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की आज मैं बात करता हूं और वो फेल क्यों होती है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना कि ये सारी चीजें जो भी चीजें हैं ना ये आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि हमें करना क्या है। सबसे पहली बात आती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना ट्रेंड बेस्ड स्ट्रैटेजी करते हैं कि भाई हम ट्रेंड देखेंगे और ट्रेंड देखने के बाद ट्रेड करेंगे कि ट्रेंड अप है तो बाय करेंगे, डाउन है तो सेल करेंगे। चलिए दूसरी कंडीशन में यहां पे आ जाता है कि एक रेंज के अंदर मार्केट चल रही है तो रेंज बाउंड मार्केट बोल सकते हो इसको, कि उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग की जाएगी कि भाई ये रेंज है और यहां से हमने इस रेंज को फाइंड किया और उसी हिसाब से वहां पे ट्रेडिंग चल रही है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोल सकते हो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बात करूं तो अगर कोई कंडीशन बनती है कि कैंडल यहां पर बनी तो हम इसको ब्रेकआउट बोलेंगे और बेसिकली यहां पर से बाय कंडीशन, और यहां से नीचे की तरफ कैंडल बनी तो यहां पर से सेल कंडीशन लेकर कंटिन्यू चल देंगे। चलिए उसके बाद आती है रिवर्सल कंडीशन कि भाई ये इसी रेंज के अंदर से वापस रिवर्स कर रही है, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर रेंज पर जाकर वापस रिवर्स कर रही है, मैं इसको बाय कर रहा हूं। इट्स गुड, यहां पर रिवर्सल ट्रेडिंग भी बात कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है गैप अप गैप डाउन की बात की जाए तो भाई गैप अप और गैप डाउन कंडीशंस के अंदर काफी ज्यादा टाइम पे क्या होता है कि बड़े बड़े गैप अप या गैप डाउन हो जाए तो वहां पर अगर आपने अपोजिट ट्रेड लिया नुकसान भी हो जाते हैं प्रॉफिट भी होता है। ये स्ट्रैटेजीज के पार्ट हैं। देन उसके बाद में बात आती है एक और तरीके की स्ट्रैटेजी होती है जिसको बोलते हैं आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी। इस कंडीशन में क्या होता है, दो चीजों को बाय सेल कर लिया जाता है और आखिरी में जाकर एक्सपायरी वाले दिन पर उनको एक ही बनना होता है। यहां पर भी पैसा बनता है बट मैं आपको सारी चीजों के बारे में ये बताने वाला हूं कि हमें नुकसान क्यों होता है। ये बातें पता करने के बाद भी हमको नुकसान क्यों होता है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करूं मोमेंटम बेस्ड, जिसको बोलते हैं मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी। ठीक, अब ये तो हुई भाई नॉर्मल स्ट्रेटजीज जो हम पता होनी ही होनी चाहिए। इसी के साथ में बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई हम तो ऑप्शंस के अंदर भी काम करते हैं भाई, तो ऑप्शंस में कौन कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जाती है, उसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है, क्या उसमें भी लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप तो कहते हो कि ऑप्शन सेलिंग करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। भाई मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर आप पूरी की पूरी बुक को पढ़कर पीएचडी कर लोगे, कॉमन सी बात है, एक ही बुक को पढ़ने के बाद में एक ही क्लास के अंदर से एक इंसान टॉप कर जाता है तो दूसरा इंसान फेल हो जाता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, उस बुक के अंदर जो उसने कॉन्सेप्ट लर्न किए उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका प्लस प्रैक्टिस। अब बात आती है ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शंस में जैसे कवर्ड कॉल बोली जाती है वो स्ट्रैटेजी बेस्ट कही जाती है, या फिर मैरिट पुट बोल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो बोल सकते हो कि कॉल स्प्रेड बना सकते हो, पुट स्प्रेड बना सकते हो, ठीक है, प्रोटेक्टिव कॉलर बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लाइक लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हो एंड लॉन्ग, या फिर कॉल करके उसको बेसिकली बटरफ्लाई स्प्रेड कर सकते हो। ये सारी की सारी जो बेसिक स्ट्रेटजी है ना इन सबको आपने लर्न कर लिया इस बुक से। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि आपको यहां पे प्रॉफिटेबल होने की कंडीशन नहीं बन पाती, वहां पे प्रॉब्लम आती है आपके साइकोलॉजिकल इशू। आपने जो रूल्स क्रिएट किए हैं, लाइक ये तो ट्रेडिंग हो गई, ट्रेडिंग के रूल्स तो सबको पता है, फंडामेंटल आपने सारा कुछ समझ लिया, बट दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि आपको ये स्ट्रेटजी कब इंप्लीमेंट करनी है और कब इनको नहीं करना है, ये ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि सबको आपने रट्टाफिकेशन कर लिया, मैं आपको बोलूं कि कोई बुक खरीद लो फ्लिपकार्ट से जाके तो भाई आपको सारा कुछ आ जाएगा। भाई वो सारी चीजें आपने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली, अब उसको इंप्लीमेंट करना है और कब कब कौन सी जगह पर क्या चीजें करनी है वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लिए हमेशा याद रखो कि आपको मार्केट की कंडीशन को समझते हुए चलना ही पड़ेगा। अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैंने सारी की सारी भाई थ्योरी तो मैंने पढ़ ली, अब मैं यहां पर टॉप करने वाला हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इस बात को क्लियर कर लो, अदरवाइज आप केवल डेफिनेशन ही देते रह जाओगे ये वाली स्ट्रैटेजी कौन सी है, तो आप बुक में पढ़ी हुई स्ट्रैटेजी वो इंग्लिश में पूरा रिपीट करके हमें सुनाना चालू कर दोगे कि ये स्ट्रैटेजी होती है। मुझे पता है बट मैंने उसको कभी इंप्लीमेंट नहीं किया बिकॉज कंडीशंस मींस मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं नॉर्मली अगर मैं मान लो 200 डेज मूविंग एवरेज भी यूज करता हूं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो भाई मुझे पता होना चाहिए कि यहां पर 200 डेज के नीचे कैंडल बनी तो मेरी सेल साइड की यहां पे कह सकते हो ट्रेंड एक्टिवेट हुआ। देन सेल कंडीशन में मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, हमें इनके कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए प्रॉफिट उठाना होता है। ऐसा नहीं है कि बस केवल हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली और यहाँ पे काम कर लिया। आप नोटिस करो
करोगे, मैं आपको काफी बार बोल भी चुका हूं कि जब हम काम करते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि सबसे पहले हम अपने फंड को कैसे बचा सकते हैं। फंड को बचाने के लिए मैक्सिमम टाइम मैं बोलता हूं आपको हेज पोजीशंस क्रिएट करके चलनी चाहिए। अब बात आ जाती है कि हेज पोजीशंस तो क्रिएट कर लें, बट पोजीशन करनी कहां पर है, क्रिएट कहां पर करनी है। लोग गलती ये कर जाते हैं कि जब यहां पर असली पोजीशन बनने की बात आती है उसको तो भूल जाता है। जब मार्केट यहां पे कहीं पे घूम रही होती है ना, अपनी मर्जी से, मन मर्जी से ट्रेड डाल देते हैं। यार ये पोजीशन तो बन सकती है, इसमें यहाँ पे कह सकते हो कि हम यहाँ पे हेज भी कर रहे हैं, तो डरने की बात नहीं है। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको महीने में एक ट्रेड भी मिल रही है और वो ट्रेड आपको महीने के 10,000 रुपए विद इन लाइक कह सकते हो सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट पहुंचा सकती है, तो आप या तो यहां पे कह सकते हो मजदूरों वाली मेंटलिटी रख सकते हो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके पास में जो कोई ट्रिक है जो आप यूज करना चाहते हो, ट्रिक मींस बोल सकते हो प्रॉपर स्ट्रैटेजी ही होती है, उसको क्या कह सकते हैं कि भाई उसको टेस्ट किया जाता है मल्टीपल टाइम, लाइक बहुत टाइम टेस्ट किया जाता है, उसके बाद में उसके अंदर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, देन डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर अच्छे से काम कर सकते हो। मैं काफी टाइम क्या करता हूं, मैं बेसिकली पुट को मान लीजिए मैंने शॉर्ट कर दिया, उसी के साथ में मैं क्या करता हूं, यहां पे बोल सकते हो कि पुट को शॉर्ट करने के बाद में मैंने उसको पुट को बाय कर लिया। कॉमन सी बात है, मेरा ओवरऑल ट्रेंड जो है अप है तो मुझे हाई चांसेस होंगे, बट ये करना कब है मेरे भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किया कब जाता है, जब कोई अचानक से पैनिक कंडीशन बन जाती है, लाइक विद इन अ डे, लाइक 70 पैसा या फिर 60 पैसे की मूवमेंट डाउन ट्रेंड में आती है, मैं तुरंत वो पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। या फिर मेरा यहां पे ट्रेंड रिवर्सल होता है, देन मैं यहां पे कोशिश करता हूं कि भाई यहां पे पोजीशन बना दी जाए। नॉर्मल टाइम पे इस बात को ध्यान रखना, जब हमें पता है कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, देन मैं यहां पे अवॉइड करूंगा किसको, कॉल को शॉर्ट करने से। क्यों करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि यूएसडी आईएनआर का ट्रेंड अगर अप है तो हाई चांसेस है कि ये वापस ऊपर जाएगा और मुझे यहां पे नुकसान हो सकता है। बट यहां पर भी एक ध्यान रखो, अगर आपने कॉल को भी शॉर्ट कर दिया है तो मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्सल कहां पर आने वाला है, कैसे ये चीज चेंज होगी। यहां है असली गेम। अगर आप अपनी पोजीशन को बनाकर सोच रहे हो मैं भूल जाता हूं, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपनी पोजीशन को ट्रैक करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये पोजीशन जो बनाई थी यहां पर एग्जिट कर देता तो मेरा मैक्सिमम यहां पे प्रॉफिट यहां पे देखने के लिए मिल जाता। बट आपने क्या किया, आपने केवल ट्रेड ली और पीछे के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो नहीं किया, ये कारण होता है नुकसान होने का। ये सारी बातें ना देखो, ये कि कैसे कॉल, क्या पोर्ट, कौन सी स्ट्रेटजी, क्या चीजें, ये सबको आती है, ठीक है। ये आप इजीली कहीं पे भी यूट्यूब पर जाकर देखोगे ना तो भी आपको पता लग जाएगा कि कौन सी क्या होती है। बट एक बात ध्यान रखना, उसको कब इंप्लीमेंट करना है, कब कौन सी दवाई मरीज को देनी है ना, वो डॉक्टर अगर समझ जाए देन डेफिनेटली वो वहां पे प्रॉफिट कमा सकता है। और नहीं देनी तो भाई मरीज भी मरेगा और डॉक्टर भी खत्म हो जाएगा कुछ ही समय के अंदर। तो ये बात समझने की जरूरत पड़ती है। मेरे पास में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं यार, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बाय पोजीशन बनाते हैं, 50-50 लॉट में 1-1 लाख रुपए का लॉस दिखा रहे हैं करेंसी के अंदर। मैं अपनी वीडियो में कह कहकर पागल हो गया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, अभी जो आपका 1 लाख का फंड है तो 20% यूज करो। बट सुनना किसी को नहीं है, बिकॉज रूल्स सामने लिखे हैं, उन्होंने रूल बनाए नहीं क्योंकि उनको क्विकली अमीर बनना है। अब क्विकली अमीर बनने वाला इंसान भाई जितना ज्यादा वो करोड़पति बनने की कोशिश करता है ना, डेफिनेटली वो रोडपति बन जाता है। और ध्यान रखना ये बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज आपको मार्केट से कोई बाहर नहीं निकालता मेरे भाई। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, आपका पैसा खत्म, आप मार्केट से खत्म, सिंपल सी बात है। क्योंकि मार्केट से किसी को कोई धक्का देकर ना निकालता ना कोई बुलाता। अगर आपके पास पैसा है तो आप काम कर सकते हो। काम करने की लिमिट मैंने पहले ही बताई है कि अगर आपके पास में 20,000 रुपीज भी है ना तो भी भाई आप मार्केट में स्टार्टिंग तो कर सकते हो ना। मानता हूं कि आज पैसा कम है, कभी तो वो पैसा ग्रो करेगा ना। कॉमन सी बात आती है, अगर आप आज 20,000 से काम कराना सीख जाते हो, जब आपके पास में 2 लाख होंगे देन डेफिनेटली आप इनसे भी काम कराना सीख ही जाओगे, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रैक्टिस गेन कर ली है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जरूरी हो जाते हैं समझना, कि हमें स्ट्रैटेजी पता होना एक अलग बात है, स्ट्रैटेजी को कब इंप्लीमेंट करना है, कब मार्केट में एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, असली गेम वहां पर प्ले हो जाता है। मैंने कई बार आपको 200 डेज मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी यहां पे शेयर भी कर दी। मुझे पता है यार मैक्सिमम लोग नहीं फॉलो करेंगे, बिकॉज उनको उस पर बिलीव ही नहीं होता। क्यों नहीं होता, अरे इतनी सिंपल सी चीज पे भी गेम खेल जाते हो। भाई चीजें सिंपल ही होती हैं, तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें पसंद आती है, समझ रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि फोरेक्स मार्केट के अंदर क्या चीजें चलती हैं, मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखो दोस्तों, जब हम MT4 या फिर MT5 सॉफ्टवेयर की बात करें, ये सॉफ्टवेयर क्या है, वर्ल्ड वाइड फ्री है, ठीक है। मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स हैं मेरे चैनल को जो देखते हैं उनकी बात कर रहा हूं। MT4 MT5 फ्री टर्मिनल्स हैं। इनसे क्या होता है, इन्होंने क्या बना के रखा है, इन्होंने बोला ब्रोकर को भाई तुम आओ यहाँ कनेक्ट हो जाओ और हम आपको ये टर्मिनल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, और देने के बाद में आपकी ट्रेड जाती रहेंगी और दूसरा इंसान जहां पे भी काम कर रहा है कर ले। अब आप सोचोगे इनका क्या प्रॉफिट है रे, कॉमन सी बात है, यहाँ पे ब्रोकर को तो मिल गया स्लिपरेज जो बोल सकते हो, चार्जेस वगैरह, इनको क्या मिलता है, तो इनको कुछ नहीं मिलता आपकी तरफ से। इनकी सर्विसेज बोल सकते हो क्या होती है, इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आप EA खरीद सकते हो।
एक्सपर्ट एडवाइस। इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक। कॉपी ट्रेडिंग की बात की जाए तो ये लोग वहां पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलपर के थ्रू कोडिंग करवा सकते हो, मल्टीपल चीजें यहाँ पे कर सकते हो जो ये XYZ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी। इनके अंदर होता क्या है कि जो MT4 है, लाइक यहाँ पर एक इंसान है, लाइक एक इंसान यहाँ पर है जो आप हैं, और एक इंसान दोस्तों यहाँ पर है जो कि आपका डेवलपर हो सकता है, आपको जो कॉपी ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है वो इंसान हो सकता है, आपको जो EA सेल कर रहा है, ये मतलब आपको रोबोट सेल कर रहा है वो हो सकता है। ध्यान रखने की बात है, यहां से यहां तक ये इंसान कम्युनिकेशन नहीं कर सकते आपस में, कॉमन सी बात है। ये इंसान इसको ये का कह सकते हो परमिशन दे सकता है कि 10 दिन के लिए भाई इस वाले अकाउंट के ऊपर ये लग जाए ऑटोमेटिकली, वो चीज हो सकती है, बातें नहीं कर सकते। तो यहां पर जो पेमेंट होती है, इस पेमेंट में से जब इन इंसान ने मान लो $100 की सेलिंग की तो भाई इसमें से 20% ये लोग कमा लेते हैं। कौन? MT4 वाले या फिर MT5 वाले, एक ही है बेसिकली, अपडेटेड वर्जन है, यहाँ पे थोड़े ज्यादा लोग होते हैं। इसी तरीके से आप जाओगे ना तो 4-4 हजार डॉलर तक की वैल्यू के ये वहां पे अवेलेबल होते हैं। कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो 30, 40, 50% तक की शेयरिंग ली जाती है। उस 50% में से 10% ये लोग खाते रहते हैं। कॉमन सी बात है, बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई समाज सेवा तो हो नहीं रही है, बात सच है। तो इस तरीके से इनका बिजनेस चलता है। तो आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि सिंपल चीजें ही काम करती हैं। ये जो EA होते हैं ना मेरे भाई, मैं अब तक हजारों EA को देख चुका हूं, ये मतलब एक्सपर्ट एडवाइस रोबोट्स की बात कर रहा हूं। मैं आज तक हजारों को टेस्ट कर चुका हूं, हजारों को फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर चुका हूं, हजारों की क्रैक फाइल, लाइक कह सकते हो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है भाई। आप डार्क वेब की बात मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, डार्क वेब से भी ये चीजें ले सकते हो, बट वहां पे कभी मत जाना, कॉमन सी बात है, वो इनलीगल काउंट होता है। वहां पे ये सारी चीजें जो होती हैं इनलीगली भी मिलती हैं, कॉमन सी बात आती है। एंड आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भाई ये जो होता है, इसकी जो सर्विसेज होती हैं, इसके अंदर आपके वहां पर क्या करेंगे, हो सकता है वो 200 डेज के मूविंग एवरेज पे ही काम कर रहा हो, ठीक। बट 200 डेज के मूविंग एवरेज पे काम करते हुए भी आपको उस EA के अंदर इतनी सारी लाइनें दिखा देंगे, इतने सारे कॉम्बिनेशन दिखा देंगे, आप हो जाओगे खुश, अजी वाह, कुछ मुझे खतरनाक चीज मिल गई। समझ रहे हो, ये उसी चीज का आपका फायदा उठाया गया जो कि मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको स्ट्रैटेजी पता है, एंट्री करना नहीं आता, बस वो एंट्री करना ये लोग सिखा देते हैं। सिखा देता है मींस अपने सिस्टम में ऐसी चीजें कॉम्बिनेशन ऐड कर देता है कि आपको पिक्चर देखकर ऐसा लगता है अरे वाह। अब आप सोचो, ये बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन है और यहाँ पे केवल एक लाइन है, इट्स ओके, आप कहोगे अजी एक ही लाइन पे एंट्री करोगे, यहां हमारा पैसा लगाओगे। अब सोचो यहां पर मैं बहुत सारी चीजें घुमा फिरा कर आपको दिखा दूं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कुछ चार्ट वार्ट चल रहा है, यहाँ पे कुछ रीडिंग वगैरह आ रही है, यहाँ पे कुछ अजीब सी चीजें चल रही है, इधर भी कुछ अजीब सी चीजें चल रही हैं, यहाँ पे आपको बाय सेल का बस सिग्नल दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन ही गायब कर दी मैंने। तो भाई आपके माइंड में एक साइकोलॉजी बन जाएगी, अरे यार कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है, चलो भाई इसकी पेमेंट कर दो। समझ रहे हो, ये बात समझो, ये है प्रॉब्लम असली। स्ट्रैटेजी को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी को फॉलो कर भी रहे हैं तो कॉमन सी बात है, कहां एंट्री कहां एग्जिट, इस बात को कंटिन्यू रूल्स के साथ में फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां पर एक्साइटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। शेयर मार्केट में काम करने वाला इंसान एकदम स्टेबल होना चाहिए, माइंड से स्टेबल होना चाहिए, थिंकिंग उसकी बहुत ही क्लियर कट होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, कैसे चाहिए, काम करना है, किस तरीके से करना है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट होने ही होने चाहिए। इस बात को आप लोग समझ लेना। एंड मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मैक्सिमम लोगों के लॉस होने के कारण, जो मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी ना कि फॉरेक्स मार्केट में क्यों लॉस होता है, उसके अंदर शायद ये एक कारण ये भी है कि लोगों को ना सीधी चीजें पसंद नहीं आती। आपको मैं बोलूंगा सिंपल सी चीजें फॉलो करो, आप कहोगे अजी ऐसा कैसे, क्या सिंपल चीजें वैसे बनते हैं? मेरे भाई मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर मार्केट में 100 लोग काम कर रहे हैं तो 90 लोग बेचारे ऐसे हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती। 10 लोग हो सकते हैं बहुत ज्यादा 30 मार्खा हों, उनके पास में बहुत ज्यादा सोर्सेज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल हों कि वो भाई मल्टीपल इंडिकेटर डेवलप करवा सके, उनके पास में उनका खुद का डेवलपर हो, उनके पास में खुद के एल्गो सिस्टम हो, उनके पास में हो सकता है दुनिया की बहुत सारी ऐसी बेस्ट चीजें हो जो आपके पास नहीं है। तो 90% लोग किस चीज को फॉलो करेंगे? सिंपल चीजों को, सिंपल मूविंग एवरेजेस को, सिंपल सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को, सुपर वीवैप इंडिकेटर को। तो भाई 90% लोग जब उस जगह पे एंट्री करेंगे और आप किसी अतरंगी टाइप के इंडिकेटर पे एंट्री करोगे तो कॉमन सी बात है यहां एंट्री करोगे, पता लगा यहां से लोगों ने तो यहां एंट्री की थी सबने। और मार्केट में एक बात ध्यान रखना, जो 90% लोग काम कर रहे हैं, जहां से 90% लोग लाइक मूवमेंट लेंगे ना, वहां से अगर आप एंट्री
एंट्री करोगे तो साथ में फ्लो में आपका प्रॉफिट बनने के बहुत हाई चांसेस है। अगर आप इन 10% के चक्कर में रहोगे कि कोई अतरंगी सा इंडिकेटर मुझे मिल जाए जो दुनिया में केवल मैं ही यूज कर रहा हूं, तो मेरे भाई ऐसा नहीं है। मार्केट में वो इंसान पैसा बनाता है जो ट्रेंड के साथ चलता है। अगर आप मार्केट के अपोजिट, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि अनप्रोफेशनल बोलूंगा, मार्केट गिर रही है, इट्स गुड गिर रही है, उनको पता है कि ये न्यूज़ है इसकी वजह से गिर रही है, या फिर इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, या फिर इसने अपने कह सकते हो कोई इसमें मूवमेंट आई है उसके कारण गिरी, उसको दिख रहा है कि भाई ये चीजें हो रही है। अब वो क्या सोचेगा, अब ये गिर गया अब मैं इसको खरीदूंगा। अरे भाई जब वो गिर रहा है उसके पीछे कोई रीजन है, तो गिर रहा है तो गिरने दो, तू भी उसको बेचना। कॉमन सी बात आती है, क्यों वहां पे उड़ता तीर लेना कि नहीं जी अब ये गिर गया अब हम खरीदेंगे। ये अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से कोई चीज बहुत ऊपर उठ गई, ठीक है, मैं देखो मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर देता हूं। मान लो मैंने यहाँ पे देखा ये वीवैप है, मैंने क्या कहा कि भाई मैं हमेशा वीवैप के ऊपर बाय नहीं कर, सॉरी हमेशा मैं वीवैप के नीचे बाय करता हूं। अगर वो नीचे है तो मैं बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं है तो छोड़ दूंगा। ऐसे ही ऊपर की तरफ है शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो जब वो वीवैप के ऊपर होगी तब मैं उसको शॉर्ट करूंगा। ये मेरा एक एक कह सकते हो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रूल है कि मैं इस चीज को फॉलो करना चाहता हूं, ठीक, ताकि मेरी एंट्री एग्जिट जो हुई है वो प्रॉपर्ली मैं उसको मैनेज कर पाऊं। और कभी कभी क्या होता है, लाइक मुझे जब दिखता है कि हाँ कोई न्यूज आ गई, देन डेफिनेटली हो सकता है अगर यहां पे भी है ना तब भी मैं इसको बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने न्यूज को एनालाइज किया कि भाई न्यूज अच्छी है, अभी न्यूज आई है तो चुपचाप इसमें एंट्री कर जाओ क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट दिख के जाएगी। क्लियर? सो ये बात हुई। अब इसी तरीके से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप एंट्री कर रहे हो और आप एग्जिट कर रहे हो और वहां पर आपको लॉसेस हो रहे हैं, तो आपको रीजन पता है कि क्या लॉसेस के रीजन थे, क्या आपने गलती की। बट अगर आप सोचो आप रैंडमली कहीं पे भी एंट्री एग्जिट कुछ भी करने की कोशिश करोगे, तो भाई नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई होने ही वाली है। और इन्हीं चीजों के कारण फिर आपको लॉसेज होंगे। देन लॉसेज होने के बाद में आप कहोगे शेयर मार्केट तो जुआ है। ये बात ध्यान रखो, शेयर मार्केट पैसा कमाने की मशीन है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अनजान लाइक अनप्रोफेशनल इंसान की जेब से पैसा निकलता है और प्रोफेशनल इंसान की जेब में जाता है। बस यही यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मनी ट्रांसफॉर्मेशन करने की एक जगह जिसको बोला जाता है शेयर मार्केट। अगर आपको यहाँ पे काम करना आता है देन डेफिनेटली पैसा बनाओगे, नहीं आता तो भाई आप इस वाली कैटेगरी में खड़े हो जाओगे। धीमे 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 आपकी जेब से पैसा निकलकर इस इंसान की जेब में जाना चालू हो जाएगा। सो आई विश कि अब आप केवल स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागने वाले हो। सिंपल एक स्ट्रैटेजी को पकड़ो, उसको अपने खुद के लॉजिक लगाओ कि मैं इस जगह पर एंट्री करूंगा बिकॉज यहाँ पे रीजन है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा बिकॉज यहाँ पे रीजन है। विदाउट रीजन काम करने वाला इस वाली कैटेगरी में काउंट होगा। और प्रोफेशनली अगर आपको कह सकते हो कि भाई काम करना है, देन आप यहाँ पे खुद ब खुद आ जाते हो। आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई आप प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि शेयर मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां पे कंपटीशन बिल्कुल जीरो, कोई कंपटीशन नहीं है, लाइक जीरो कंपटीशन। आप अपने घर पर बैठकर काम करो। और सबसे अच्छी बात है जितने लोग यहाँ पे आएंगे, लाइक कंपटीशन कब होता है, लोग आते हैं तो भाई कंपटीशन होता है। जितने लोग यहाँ पे आएंगे ना उतना ज्यादा मार्केट के लिए अच्छा है। वहां पे आपको बायर सेलर अवेलेबल होंगे। और देखो वो लोग जो काम करेंगे, स्ट्रैटेजी तो वही होने वाली है ना, एंट्री एग्जिट पॉइंट भी वही होने वाला है ना। बस बात यह है कि आप अपने एंट्री एग्जिट पॉइंट, आप अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर स्टेबल वे में रहकर काम करें और बार बार उसको बस प्रैक्टिस करते रहें। ये चीजें फोकस करो। मल्टीपल चीजें करने की तो जरूरत होती नहीं है ना, कॉमन सी चीज आती है। स्ट्रैटेजी फेल होने का मेन रीजन यही है कि कॉमन सी चीज है कि हमारे अपने खुद के पर्सनल रूल ही नहीं है कि हमने ये अपने बनाए हुए हैं कि भाई मैं इसके नीचे एंट्री करूंगा। और कभी भी एक इंडिकेटर के ऊपर कभी भी काम नहीं किया जाता मेरे भाई। कम से कम 2 से 3 इंडिकेटर होने चाहिए कंफर्मेशन लेने के लिए। प्लस उसके साथ में आप फंडामेंटल न्यूज देख सकते हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं कैसे काम करता हूं, मैं 2 चीजें फोकस करता हूं। पहली चीज आती है इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स हो गए, मेरे टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए। प्लस इसके साथ में जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूं वो है फंडामेंटल न्यूज। बिकॉज करेंसी मार्केट में न्यूज जब आती है ना, तो जैसे कि अभी मैं बात करूं, लाइक मंडे की बात करूं, अभी संडे है आज, मंडे की बात करूं तो चांसेस हाई है कि गैप डाउन खुलेगा। अब गैप डाउन खुलेगा तो अपना क्या जाता है भाई, गिर रहा है तो गिर जा, हम तुझे बेचेंगे, तू उठेगा हम तुझे खरीदेंगे। क्यों? अपने लिमिट में रहकर काम करना, प्लस अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेबिलिटी के साथ वर्क करना, इसी को ही तो ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग अगर बाय सेल करना ही होता तो मैं तो एक छोटे से 10वीं क्लास के बच्चे के हाथ में भी फोन देकर बोल सकता हूं बेटा ट्रेडिंग कर ले। ऐसा होता तो सब ट्रेडर ना बन जाते क्या? आप खुद सोचो यार। अब जैसे वो गैप डाउन खुलेगा, इट्स ओके, खुल जा, हम तुझे फिर से बेसिकली यहां पे काम करेंगे और प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो अपने सपोर्ट जोन के पास खुलेगा देन मैं उसको बाय करने की कोशिश करूंगा। सपोर्ट को ब्रेक करेगा देन उसके साथ में बाय और सेल दोनों पोजीशन बांध के मैं नीचे तक के जाने की कोशिश करूंगा कि मैं अपनी एंट्री यहां बनाना चाहता हूं। क्लियर? क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितना नीचे जा सकता है। तो इस कंडीशन में मैं
यहाँ पे बाय साइड पे अगर ट्रेड लूंगा अभी तो मैं उसको बांधूंगा हेज करके, कॉमन सी बात आती है। और ये चीज केवल करेंसी में कर सकते हो आप एक ही जगह पर जब आपको शक हो। देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अभी मान लो यहाँ पे कोई चीज चल रही है, वीवैप लाइन है, मार्केट यहाँ पे चली गई, आपने देखा भाई यहाँ पे मूवमेंट आनी, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से इसको ब्रेक होना चाहिए, अब ये क्या है तोड़कर ऊपर आ गया। अब आप यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन जैसे कि मेरे क्लाइंट के साथ हुआ भी है, फर्स्ट कंडीशन होगी कि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, अगर आपके 10 या 20 स्लॉट हैं तो भाई आपने रिस्क ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे 100 या 200 लॉट है तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको लॉस चल रहा है, या तो आप अपनी ट्रेड बंद करोगे। ट्रेड बंद करने वाली स्ट्रैटेजी तो मैं बताता ही नहीं हूँ कि भाई ट्रेड बंद करनी है, हमें क्या करना है, गेम प्ले करना है कि पैसे को बचाया कैसे जाए। अब यहाँ पे मदद आएगी उस पैसे की जो मैं बोलता हूँ आपको कि आपको अपने फंड का एक लिमिटेड अमाउंट यूज करना है, बाकी को बचा के रखना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे जून मंथ के फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाई थी सेल करने की कि भाई ये सेल कर दिया मैंने और ऊपर जा रहा है जाता रहे, यहाँ पे मुझे 10,000 का लॉस हो रहा है। कंडीशन ये है कि ये अप ट्रेंड है, मतलब ओवरऑल अप ट्रेंड है, फिर भी मैंने सेल साइड की ट्रेड अगर ले ली तो यहां पर या तो मैं अपना 10,000 का लॉस बुक करूंगा, बट लॉस बुक करना तो भाई अपनी फितरत में नहीं है, कॉमन सी बात है। हम तो यहाँ पे एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, क्यों, हमारे पास फंड पड़ा हुआ है, कॉमन सी बात आती है। ये चीज आती है ना, बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस यूज करते हैं, भाई मैं स्टॉप लॉस यूज ही नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूं, आपने कभी भी नहीं देखा होगा मेरे ऑर्डर्स के अंदर स्टॉप लॉस लगा हुआ। लॉस हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन तक के वो लॉस हो रहा है ना, पड़ा रहने दो ट्रेड को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, जून मंथ को आपने यहाँ पे मान लो शॉर्ट किया था, यहाँ जाते हुए आपको 10,000 का चढ़ावा चढ़ रहा है, उस कंडीशन में जून आपने अगर शॉर्ट किया है तो जुलाई को आप बाय कर लीजिए। आप कहोगे यार ये क्या कर रहे हो भाई, आज भी आपको 10,000 का लॉस तो हो ही रहा है ना, ये तो आपको बुक करना ही है। तो आपने जुलाई मंथ की सेम क्वांटिटी, मान लो आपने, मैं कहता हूँ 100 क्वांटिटी में आपने काम किया था, तो हम 100 क्वांटिटी को ही क्या करेंगे, अब बड़ी क्वांटिटी है तो 100 क्वांटिटी को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते रात को बिना हेज पोजीशन की, भाई जहां जाएगा चला जा। मैंने क्या किया, इसको मैंने शॉर्ट किया तो मैंने इसको बाय कर लिया 100 क्वांटिटी। आप कहोगे ये क्या हुआ भाई, यहाँ तो अब ये ऊपर चला गया, तो भाई चला गया, वैसे भी तुमको 10,000 तो नुकसान हो ही गया ना, ऊपर चला गया तो दोनों ट्रेड को बंद कर देना। हाई रिस्क जो है इस चीज में कि आप इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब आपने क्या किया, इसको दोनों को, एक को बाय सेल कर रखा है, एक को बाय कर लिया, तो अब क्या होगा, कल अगर वापस ये गैप डाउन खुल गया, लाइक वीवैप के ऊपर था ना, वीवैप के नीचे अगर ये खुल गया 1 दिन 2 दिन 3 दिन के अंदर और आपको ये 10,000 का लॉस था, ये लॉस कवर यहां तक ही हो गया, उसके बाद में नीचे आया यहां तक कि आपने मान लो 30,000 रुपए और कमा लिए यहाँ पे इसने, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल कह सकते हो 40,000 का सेल साइड पे प्रॉफिट बना, बट 40,000 का ही आपको लॉस दिखाई देगा बाय साइड पर। अब आप कहोगे ये किया क्या तुमने भाई, देखो बाय साइड पर जो लॉस था उसको मैं इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं, बिकॉज करेंसी मार्केट ऐसी जगह है जहां पे आप 12 महीने आगे तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर काम कर सकते हो। और जो इंसान 100 लॉट में काम कर रहा है उसके अंदर इतना पेशेंस तो होगा कि भाई अगर मैं 40-50 हजार का लॉस देख रहा हूं वो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए। फंड एक्चुअल में होना चाहिए कम से कम 10 लाख का अकाउंट में, अगर आप 100 लॉट में काम कर रहे हो तो कॉमन सी बात है, तभी तो 20% रूल इंप्लीमेंट हुआ ना। 10 लाख का फंड है तो 2 लाख यूज करोगे तो 2 लाख में आप 100 लॉट के अंदर इजिली एंट्री कर सकते हो। यहां पर आपको 40,000 का बाय साइड पर लॉस चल रहा है, बट मेरे भाई मैंने आपको बताया ना कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, तो मैं इस बाय साइड की ट्रेड को तो कंटिन्यू रख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 4 दिन बाद वापस अपनी पोजीशन पे वापस आएगी तो मेरी जान बचा लेगी। तो इस तरीके से मैंने सेल साइड की ट्रेड को भी प्रॉफिट में निकाल दिया और बाय साइड की ट्रेड को भी प्रॉफिट में निकाल दिया। आपको ये थोड़ा सा अतरंगी लग रहा होगा, ऐसा भी होता है? जी हाँ होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप अभी निफ्टी बैंक निफ्टी वाले बंदे हो जो कि केवल 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम कर पाते हो। जिसको ये बात समझ में आ गई ना कि 12 महीने के आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट अवेलेबल हैं, मुझे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी अगर मैं ऐसी स्ट्रैटेजी, देखो ये स्ट्रैटेजी किसी बुक में नहीं लिखी हुई, ठीक है, इसको आपको खुद डेवलप, खुद दिमाग लगाना पड़ता है कि अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ऐसा हो जाएगा। मैंने इतनी सारी चीजें की हैं तो मुझे पता है कि यार ये चीजें बार बार प्रॉफिटेबल हो जाती है। ओवरऑल ट्रेंड देखा, बाय है तो बाय साइड पे तो मैं डरने की कोई बात ही नहीं है। हाँ मैंने सेल साइड पे रिस्क लिया, वहां पे लॉस हुआ, उस लॉस को भी कवर किया, वहां से प्रॉफिट भी गेन किया, प्लस नीचे से जो लॉस है वो हो सकता है उसमें 4 दिन 10 दिन लग जाए, बट मुद्दा वो है कि आपकी जेब में 40,000 यहां से यहां तक के कवर हो गए, वो आपका प्रॉफिट काउंट होगा। और नीचे से ऊपर की तरफ जो आपको ये 40,000 का लॉस था ये इजीली आपका कवर किया जा सकता है। तो कॉमन सी बात आ जाती है, यहां आते ही जैसी बाय आएगा तो ये 40,000 आपके एक्चुअल प्रॉफिट ही काउंट हुए जो कि आपकी जेब में मिल जाते हैं। आई विश ये छोटी सी बात जो मैं समझाना चाहता था ना समझ गए होंगे कि स्ट्रैटेजी जो बुक में पढ़ी है ना वो ठीक है, पढ़ने के लिए अच्छी है,
बट ऐसी चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और ये चीजें की जाती है विद प्रैक्टिस। ठीक है, कि किस तरीके से काम करना है। आप काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो सीधा यहाँ पे लॉस बुक कर लेते हो, जी हमारा तो लॉस हो गया। मैं अपने किसी भी ट्रेडर को लॉस बुक नहीं करने देता, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं। अगर यहाँ पे चलो 10 लॉट होता तो मैं कहता यार छोड़, कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 लॉट में अगर नीचे आएगा 2-4 दिन में आ जाएगा, शांत रहो। ऊपर भाग भी गया 10 लॉट को मैनेज किया जा सकता है, बट 100 लॉट होंगे तो ज्यादा हुए तो उस कंडीशन में मैं कभी भी अपने क्लाइंट को परमिशन ये नहीं देता कि भाई तुम इसको बिना हेज पोजीशन के छोड़ दो, बिकॉज आपने एक अपोजिट साइड की ट्रेड लेने की कोशिश की है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट था, बट इट्स ओके, ली जाती है ट्रेड। तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो बुक्स में दिखाई जाती है उनसे हटकर होती हैं कुछ स्ट्रैटेजीज, जिन स्ट्रैटेजीज को बोल सकते हो कि भाई आपको बुक्स में नहीं बताया जाता। ये स्ट्रैटेजीज वो होती हैं जहां पर आपका एक्सपीरियंस, आपको पता होना चाहिए कि चीजें काम करती हैं, आपका पीछे का जो बोल सकते हो ना, आपने जो काम किया है, जिस तरीके से काम किया है, आपका नेचर क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे काम करती हैं। आई विश ये बातें सारी समझ गए होंगे आप। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना, कोई मुझसे जुड़ना चाहता है, तो ये नंबर है 9837482890। यहां पर आप डायरेक्टली हाई करके मैसेज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने क्वेश्चंस के जवाब दे सकते हो। क्लियर सी बात है, आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके जवाब मिल जाएंगे मुझसे या मेरी टीम से। और अगर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर यूज करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, मैंने उसकी भी लिंक दी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दिया करो, ताकि चैनल ग्रो कर पाए और आपकी ये जो यूट्यूब चैनल है वो और भी अच्छे से ग्रो कर पाए। क्लियर, वीडियो पसंद आई तो नीचे कोई अच्छा सा कमेंट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगले दिन जो है वो मंडे है। क्लियर, अगले दिन मंडे है, एंड मंडे के टाइम पर आई नो कि कुछ गैप डाउन अगर ओपन हो जाए तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे लिए भी होगा। क्यों होगा प्रॉफिटेबल, मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, जब मैं कल की ट्रेड आपको दिखाऊंगा कि क्या चीजें की हैं। देन बताऊंगा कि क्यों मंडे में अगर गैप डाउन खुल भी जाता है तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज हम यहाँ पे और भी अच्छी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। किसके अंदर, पीई के अंदर। पीई की पोजीशन मैं यहाँ पे अपनी शेयर करने वाला हूँ अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे। नीचे जाओ, डिस्कॉर्ड सर्वर है, उसके ऊपर जाकर आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप एक्सेस चाहते हो प्रीमियम ग्रुप का, देन आप वहां पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो कि कैसे आपको वहां का एक्सेस मिल जाता है। पी की पोजीशन क्रिएट करनी है, क्यों, जितना गिरेगा गिर जाए, अपने लिए तो वो फायदे की चीज है मेरे भाई, कि वो गिर रहा है ना तो गिर जाए। और यहाँ पे ध्यान रखना, लॉस होने के चांसेस कह सकते हो केवल 10% रखे जाएंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर। कैसे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही समझाता हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आवेश की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं।